हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री में चैप्टर चल रहा हमारा सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, और ये हमारा है ठोस अवस्था का थर्ड लेक्चर। पिछले हम दो लेक्चर छोटे छोटे जो हमारे लेक्चर थे उसमें कुछ चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, कण हैं, उनके बीच जो बल लगते हैं, फोर्स लगते हैं, उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम लोग ठोसों को कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। बेटा हमने देखा कि ठोस जो है उनको 4 भागों में बांटा गया था, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं, जिनको एक स्फीयर माना गया है, एक गोला माना गया है, उनकी पैकिंग कैसे की जाती है, पैकिंग का आधार क्या होगा, किस किस तरीके से हम लोग उनको अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम। हम लोग लिखे हुए डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस जो क्रिस्टल जालक बनेंगे, जो परमाणु से मिलकर बने होंगे, गोलों से मिलकर बने होंगे, गोलों को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है, किस किस तरीके के क्रिस्टल जालक मिल सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। स्टार्ट हम लोग अगर करते हैं तो हमें याद आता है कि हम लोग बिल्कुल जीरो से अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे बात मन में आती है 1D की। 1D क्या है? 1D क्या है? तो वन डायमेंशन बेटा, एक विमीय जो होता है, एक विमीय संकुलन, या फिर हम लोग बात करेंगे एक विमीय जो हमारे पास पैकिंग है वो किस प्रकार से होने वाली है। वन डायमेंशन जो एक विमीय होती है पैकिंग बेटा, उसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हम स्पेस लैटिस की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूं कि स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, जो वर्ड यूज होने वाले हैं। स्पेस लैटिस जो होता है बेटा, स्पेस लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस बेटा, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो जो स्पेस लैटिस होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं। वो पॉइंट्स 1D 2D या 3D में कहीं अरेंजमेंट होते हैं। जो हमारे पास पूरा आकाशीय व्यवस्था होती है, हवा में से यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट रखा हुआ है, उसे हम लोग स्पेस लैटिस कहते हैं। अगर इन्हीं लैटिस पॉइंट की जगह हम पॉइंट को हटाकर कोई एटम, परमाणु या गोला रख देते हैं तो उसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। उसे हम लोग क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिस। अब ये टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो बात की बात है, अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि स्पेस लैटिस में लैटिस पॉइंट रखे होते हैं। क्रिस्टल लैटिस में, जो स्पेस लैटिस में पॉइंट होते हैं, उनकी जगह हम लोग एटम को अरेंज कर देते हैं। अगर इन पॉइंट की जगह ऐसे एटम रख देंगे तो ये क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। व्हाट इज द स्पेस लैटिस? स्पेस लैटिस इन विच पॉइंट्स आर अरेंज इन 3D, 2D, 1D डायमेंशन जो हमारे होंगे डिफरेंट, उसमें हम लोग व्यवस्थित करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, तो ये हमारे लिए स्पेस लैटिस हो जाएगा। इफ वी आर अरेंज पॉइंट्स एटम्स स्पेयर इन प्लेस ऑफ बेटा किसके? स्पेस लैटिस की जगह हम लोग जो पॉइंट्स हैं उनकी जगह एटम या स्पेयर को रखेंगे तो क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। अच्छा, इतना आसान था? यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स बेटा, काफी ज्यादा आसान था हमारे लिए स्पेस लैटिस एंड क्रिस्टल लैटिस। ये 1D हो सकता है, 2D हो सकता है, 3D। जो हम लोग बात करेंगे जनरली जो यूज में होने आने वाला बेटा, वो हमारे लिए 3D आने वाला, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो 3D है। मैंने पहले बताया, आप कॉपी नोटबुक अपना रखिए बेटा, साथ में अच्छे से नोट्स बनाने हैं और हर चीज को एकदम अच्छे से समझ के चलना है। कुछ करके दिखाना है तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी बेटा। अगर लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा। वो कब करेंगे आप? अभी समय है, अभी करेंगे बेटा मेहनत। 1D की मैंने बात की, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास स्पेयर है या गोले हैं, हम इस प्रकार से इनकी पैकिंग करेंगे कि हमारे लिए इस प्रकार से बेटा पैकिंग करेंगे कि ये सब क्या होंगे, एक लाइन में आते जाएंगे। जब हमारे पास जो स्पेयर है बेटा एक लाइन में आएंगे तो हमें एक ही पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी, या तो लेंथ होगी या ब्रेथ होगी या हाइट होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से किसी एक चीज की आवश्यकता होगी बेटा। एक लाइन में चलते चले जाएंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? 1D हो जाएगा, वन डायमेंशन पैकिंग हो जाएगी। इस टाइप से जो पैकिंग से जो क्रिस्टल ठोस बनेंगे उन्हें 1D क्रिस्टल ठोस कहेंगे। काफी ज्यादा आसान है। 1D मतलब वन डायमेंशन। यार भाई एकदम आसान है, कुछ नहीं करना। एक लाइन में अगर एटम्स की पैकिंग हो रही है उसे हम लोग एक विमीय पैकिंग कहेंगे। एक विमीय से जो बनेगा क्रिस्टल ठोस उसे 1D क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। उम्मीद करते हैं तुम लोगों ने लिख लिया होगा। काफी ज्यादा आसान था, सिंपल था बेटा। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा 2D की। किसकी बात करते हैं बेटा? 2D की बात करते हैं। अच्छा सर, 2D क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? तो जो 2D क्रिस्टल लैटिस होते हैं, 2 डायमेंशन होंगे,
टू डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है, जरा हम लोग देखते हैं। हमारे पास ये स्पेस लैटिस है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्पेस लैटिस क्या होता है। स्पेस लैटिस ऐसा क्रिस्टल लैटिस होता है कि जो हमारे पास जिसमें क्या होते हैं बेटा, लैटिस पॉइंट रखे होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना दूं कि हम लोग 2D में जो लैटिस पॉइंट रखते हैं वो किस तरीके से रख सकते हैं। एक तो हमारे पास कुछ इस तरीके की पैकिंग हो सकती है कि ये जो एटम्स हैं हमारे पास 2D में जो हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं, इनकी सेम डिस्टेंस पे ये एटम रखे होंगे बेटा। कैसे रखे होंगे? सेम डिस्टेंस पे रखे होंगे। कुछ लोग नहीं सर हम लोग ऐसे जरूरी है रख देंगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसे एटम्स को अरेंज करें कि उनके एटम्स के बीच की डिस्टेंस बेटा इंक्रीज हो जाए, उनके बीच की एटम्स की डिस्टेंस क्या हो जाए बेटा, इंक्रीज हो जाए। कुछ ऐसे रखेंगे जाके, कुछ इस टाइप से भी अरेंजमेंट करेंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे सर ऐसे ही अरेंजमेंट कर सकते हैं क्या? हमारे माइंड में कुछ और आ रहा। हमने कहा यस बेटा बताइए आपके माइंड में क्या अरेंजमेंट आ रहा है। बोला सर हम ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हैं। आपको दिख रहा है बेटा, मैं ऊपर लिख दूं क्या? मैं ऊपर चलो लिख देता हूं। कुछ लोग कहेंगे सर हम ऐसे अरेंजमेंट करेंगे कि जो ये एटम्स हैं बेटा, ये एटम्स के बीच में एक एटम आ जाए, इन एटम्स के बीच में एटम आ जाए बेटा। मैंने कहा यस आपको साफ कर सकते हैं, आपका मन है जैसा चाहे वैसा आप एटम्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्या इसके अलावा फिर माइंड में आया क्या इसके अलावा भी कुछ अरेंजमेंट हो सकता है? भाई पहले हमने इस टाइप से बेटा अरेंजमेंट किया कि जिसमें मैंने देखा, जिसमें मैंने क्या देखा कि अरेंजमेंट इस टाइप से है कि जो 2D है, 2D में बेटा क्या होगा, 2D प्लेनर होता है। 2D प्लेनर होता मतलब इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, पर ऊंचाई नहीं होगी। ये A होगा, ये मान लो B होगा बेटा, और इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल भी होगा, अल्फा, कुछ ना कुछ इनके बीच बेटा एंगल भी होगा। तो 3 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्लेनेशन 2D क्रिस्टल लैटिस। 2D क्रिस्टल जो जालक होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमको 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमारे पास लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए, और उनके बीच का बेटा एंगल होना चाहिए। जो हमारे पास स्पेस लैटिस में बेटा हम लोग यहाँ पर स्पेयर गोले एटम भी रख सकते हैं। स्पेस लैटिस से रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान होता है, इसलिए मैंने इसको स्पेस लैटिस में दिखाया। हम लोग देख सकते हैं कि स्पेस लैटिस में हम लोग मुख्यतः कितने प्रकार से एटम को अरेंज कर सकते हैं। वो हमारे 3, या तो ऐसा हो सकता है कि सब बराबर डिस्टेंस पे रखे हो सकता है हमारे पास ऐसा हो कि ये दूर दूर रखे हो सकता है कि जो पैकिंग है एटम के नीचे एटम या लैटिस पॉइंट के नीचे लैटिस पॉइंट ना आए, थोड़ा हट के आ जाए। क्या इसके अलावा भी तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? तो इसके अलावा अगर कुछ चल रहा होगा बेटा तो वो फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड की पैकिंग नहीं हो पाएगी। हमको लैटिस जो बनाना है वो क्रिस्टल लैटिस बनाना, एक रेगुलर पैकिंग भी होनी चाहिए। ये नहीं सर हम ऐसा वैसा बना दें। ये लीजिए अब बताइए ये किस टाइप की पैकिंग होगी? तो बेटा इट्स नॉट अ क्रिस्टलाइन पैकिंग, ये एमॉर्फस हो जाएगा, अक्रिस्टली ठोस हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हमारे पास एक रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, एक बढ़िया से पैकिंग होनी चाहिए जिसमें हमें एक पैटर्न को फॉलो करना होता है। अच्छा, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग जो है 2D लैटिस को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, यहाँ से हमने देखा कि अगर हम इनको मिलाते हैं बेटा, इनके पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो अगर ये सेम डिस्टेंस पे हैं, मे भी कुछ लिखने में 19-20 आपको दिखने में लग सकता है, लेकिन एक्चुअल में हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास जो A है और ये हमारे पास जो B है बेटा, अगर ये सेम है बेटा तो आप देखेंगे A = B बन जाएगा। एंगल अल्फा बेटा कितना आ जाएगा? एंगल अल्फा बेटा 90 हो जाएगा। एंगल 90 हो जाएगा। एक स्क्वायर 2D हमारे पास ज्योमेट्री आ जाएगी। क्या बन जाएगा बेटा? एक हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, हमने बंडी देखा, उसमें एक ही टाइप का था बेटा। 2D में जो हमारे पास कुल क्रिस्टल जालक होंगे, 2D टाइप से जाओगे तो कुल कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक बनेंगे बेटा? यस ऑफ कोर्स 5 प्रकार के बनने वाले हैं। यस बेटा 5 प्रकार के, मुझे पता है आपको आता है बेटा, काफी आसान भी है, आपको आता है, लेकिन थोड़ा सा सीखते हैं। थोड़ा जिन बच्चों को नहीं आता वो ध्यान से देखेंगे, काफी ज्यादा आसान लगेगा। तो ये हमारे लिए A = B हो जाएगा। अल्फा एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 90 हो जाएगा। क्या स्क्वायर बोलेंगे? यस, इसको स्क्वायर बोलेंगे। एक सिंपल सेल है बेटा, हमारे पास 2 टाइप की प्रिमिटिव सिंपल होती है, या फिर हमारे पास क्या होता है बेटा, एक्सेंट्रिक भी होती है सेल। सेंटर में कोई एटम आ जाएगा उसे हम लोग सेंट्रिक क्यूबिक सेल बोलेंगे। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे की बेटा, कि ये तो हमारे पास स्क्वायर हो गया। हो सकता है कुछ लोग ऐसे सोचें कि सर अगर हम यहाँ से एक डायगोनल डाल दें स्क्वायर पे, ध्यान दीजिएगा बेटा, स्क्वायर पे डायगोनल, तो मान लो कि हमारे पास एक ये स्क्वायर फिर से मैंने नीचे ले लिया, ठीक है ना। मान लो ये स्क्वायर है, दिखने में हो सकता है 19-20 आपको कुछ लग रहा हो, स्क्वायर है। तो बेटा इस स्क्वायर का डायगोनल क्या होगा? ऐसा होगा। तो अगर ये A है, ये B है बेटा, ये A है और ये B है हमारे पास में, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये A है बेटा और ये B है,
अब हम लोग क्या करें, इसको बेटा हटाकर, इसको हटाकर ऐसे करके ये हटा दिया मैंने ए बी। मान लो मैंने डायगोनल मिला लिया बेटा, क्या मिला लिए, डायगोनल मिला लिया, ऐसे करके किया, ठीक है ना। कुछ 19-20 दिख रहा होगा शायद, एटम्स थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो गए हैं, इसमें थोड़ा सा पास कर लेता हूँ जिससे कि और अच्छा दिख सके। ये इस टाइप से, मतलब समझ में आ रही बात कि ये हमारे पास जो पॉइंट था, ये इस स्क्वायर का, जो ये हमारे पास एक स्क्वायर था उस पर क्या है बेटा, ये डायगोनल है। पर मैंने एक बनाया कैसे, मैंने बनाया कैसे बेटा, इस स्क्वायर को मैंने इस बार ए बी नहीं लिया बेटा, इस बार मैंने इसको ए लिया है, ये जो हमारे पास डायगोनल है इसको बी लिया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए नॉट इक्वल टू बी होगा, जो ए है वो बी के बराबर नहीं होगा। यह सबको सब लोग जानते हैं कि एक स्क्वायर में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक्सेस बराबर हो, डायगोनल भी बराबर हो जाएगा। ए इक्वल टू तो बी हो सकता है बट नॉट इक्वल टू सी होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो हमने देखा कि एक स्क्वायर 2D क्रिस्टल लैटिस बन सकता है जब हम लोग एटम्स को इस प्रकार अरेंज करें, इस प्रकार सेट करें। ये मैं एक में नहीं बता रहा हूँ बेटा, ये अलग अलग बता सकते हैं। अभी हम लोग टाइप की बात कर रहे हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि एक स्क्वायर बन सकता है बेटा, एक हमारे पास इस तरीके से जो ये बन जाएगा। क्या आप हमें इसका नाम बता सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा? यस बताइए बेटा। इसको हम लोग बोलते क्या है, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। हिंदी भाषा में बात करेंगे तो समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अच्छा, दो प्रकार के हो गए। अब किसी के मन में आता है कि सर अगर हम कुछ ऐसा कर दें, हमने कहा यस बेटा क्या कर सकते हैं बताइए। सर कि हम कुछ ऐसा कर दें, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ पर पॉइंट्स को, इस टाइप से अगर हम लोग बना दें कि ये हमारे पास में डायगोनल है, ये हमारे पास डायगोनल है, ये हमारे पास डायगोनल है, ये हमारे पास डायगोनल है। यह सपोज बेटा कर सकते हैं। तो ये डायगोनल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये ए है, ये बी है बेटा, तो क्या हम ए इक्वल टू बी कह सकते हैं? यस बेटा हम कह सकते हैं। बट जो एंगल होगा इनके बीच का बेटा, यहाँ पर भी हम लोग एंगल की बात करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग एंगल की बात करेंगे बेटा। यहाँ पर भी हम लोग एंगल की बात करेंगे और यहाँ पर भी एंगल। बेटा बात समझिएगा, हम इसको जो इसमें दिखा रहे हैं इसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं, हम लोग इसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इसके बीच की एंगल बात करेंगे, क्या ये एंगल 90 होता है? तो सभी को पता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें एंगल, पैरेललोग्राम जो होता है उसमें एंगल 90 नहीं होता, तो अल्फा नॉट इक्वल टू बेटा 90 डिग्री हो जाएगा। ये ए और बी जो डायगोनल है बेटा, ये बराबर तो हैं लेकिन इनके बीच का भी एंगल 90 नहीं होगा। तो ये रिलेशन हमारे पास निकलते जाएंगे, हमारे पास एक स्क्वायर बन जाएगा, हमारे पास एक बेटा पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज बन जाएगा बेटा। एक हमारे पास पूरा लिख देंगे समांतर चतुर्भुज बेटा, लिख लीजिएगा। ये हमारे पास एक क्या बन जाएगा बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे समचतुर्भुज। क्या बोलेंगे इसको बेटा, हम लोग बोलेंगे समचतुर्भुज बोलेंगे, समचतुर्भुज बन जाएगा बेटा। और हमारे पास क्या बन सकता है, इसमें तो और कोई टाइप की पैकिंग हो नहीं सकती। हम लोग सामने भी मिला लिए बेटा, डायगोनल भी मिला लिए, एक सामने मिला लिए, दोनों डायगोनल मिला लिए। अब हम इधर आ जाते हैं जहां पर ए बी के बराबर नहीं है। यहाँ क्या है बेटा, ए बी, तो हम लोग बोलेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। पर ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, यस ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक आयत जैसा बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयताकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रेक्टेंगुलर बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो 2D है, 2D में एक बन गया बेटा प्रिमिटिव, दूसरा बन गया प्रिमिटिव या सिंपल, तीसरे ये सेंट्रेड हो गया बेटा, ये भी हमारे पास एक सिंपल बन गया है बेटा, ठीक है ना। अगर मैं इस टाइप की पैकिंग की बात करता हूँ, इस टाइप की पैकिंग में बात करूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, हम लोग देखेंगे कि ये हमारे पास डायगोनल बेटा मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, इस टाइप से मिला हुआ है, तो एक षटकोणीय संरचना आ जाएगी बेटा। कैसी आ जाएगी, एक षटकोणीय संरचना आ जाएगी। हमको पता है कि ये ए है बेटा, ये बी है, ये बी डायगोनल टाइप में बना हुआ है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी होगा बेटा। ए कितना होगा, बी के बराबर नहीं होगा। लेकिन क्या हम इनके बीच का एंगल बता सकते हैं, यह सपोज बता सकते हैं। इनके बीच का जो एंगल रहने वाला बेटा वो 60 डिग्री रहने वाला है। कितना रहने वाला बेटा, 60 डिग्री रहने वाला है बेटा। इनके बीच का जो एंगल रहने वाला कितना रहने वाला बेटा, 60 डिग्री। तो ये ओवरऑल हमारे पास कितने थे, ये हमने देखा कि जो 2D लैटिस होते हैं, 2D क्रिस्टल जालक होते हैं, उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, किस तरीके से क्लासिफाइड किया जा सकता है।
तो टोटल हमारे पास जो 2D क्रिस्टल जालक थे बेटा कितने प्रकार के थे? यस ऑफ कोर्स बेटा 5 प्रकार के थे। ये प्रिमिटिव हो जाएगा, ये प्रिमिटिव हो जाएगा बेटा, ये सेंटर्ड हो जाएगा, इसमें सेंटर में कोई एटम आ गया, सेंटर में कोई लेटिस पॉइंट आ गया, सेंटर हो जाएगा। ये सिंपल प्रिमिटिव हो जाएगा, ये भी हमारे पास सेंटर्ड हो जाएगा। षटकोणीय हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा बेटा, समत चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, एक वर्गाकार हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास टोटल 2D क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के हो जाएंगे? 5 प्रकार के हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये सभी को क्लियर हो गया होगा। यस ऑफ कोर्स, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। अब हम इसके आगे बात करेंगे, इसके आगे हम लोग बात जब करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो 3D क्रिस्टल जालक हैं, 3D लैटिस है, वो कितने प्रकार से बन सकते हैं, और जो 3D लैटिस है वो किस टाइप से बनेंगे बेटा। आगे बात 3D में बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं लेंथ के साथ ब्रेथ हाइट भी आती है। तो लेंथ जो हमारे पास 3D होता है बेटा वो कुछ इस टाइप से होता है। 3D में हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स होता है, वाई होता है, चलो लेट कर लेते हैं इसको, वाई एक्सेस जनरली जो जैसे लिखते हैं इसको एक्स एक्सेस लिखते हैं, इसको जेड एक्सेस लिखते हैं। एक दूसरे के जस्ट जो ये दोनों ये होते हैं क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं। एक अगर हमारे पास वाई एक्सेस है, एक हमारे पास एक्स एक्सेस है, एक हमारे पास क्या हो जाएगा जेड एक्सेस। कुछ इस तरीके से 3D ज्योमेट्री आती है। एक प्लेन में नहीं होते हैं, प्लेन के बाहर की तरफ कुछ भाग रहा होता है, एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर होते हैं। शायद मेरी बात समझ में आ रही होगी बेटा। कितने पैरामीटर रिक्वायरमेंट होंगे? एक तो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए बेटा। 3 तो पैरामीटर ये हो गए एक्सेस में, और इनके बीच का एंगल भी हो गया। इनके बीच का एंगल होगा अल्फा, इसके बीच का होगा बेटा बीटा, इसके बीच का होगा गामा। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। इसके बीच का बेटा एंगल क्या हुआ? यस ऑफ कोर्स अल्फा हुआ बेटा, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर बीटा हुआ, यहाँ पर हमारे पास गामा हुआ। तो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 3D पैकिंग? 3D क्रिस्टल जालक को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए बेटा, प्रदर्शित करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए? 3 तो हमें एक्सेस चाहिए, और 3 बेटा इनके बीच के एंगल चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा एंड गामा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बोलेंगे 6 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्लेनेशन, फुल्ली एक्सप्लेनेशन फॉर 3D अरेंजमेंट। 3D अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको 6 पैरामीटर की आवश्यकता होती है। इसको हम एक क्यूब में भी दिखाते हैं बेटा, हम लोग एक क्यूब में भी दिखाएंगे। एक क्यूब जो होता है हमसे अक्सर पूछा जाता है, आप लोग थ्योरी बेटा नोट करते रहिएगा। हम लोग अभी आगे बात करेंगे। जो क्रिस्टल जालक होता है वो क्या होता है? एक एकक सेल, जो एकक सेल होती है, एकक सेल या मात्रक कोष्टिका भी इसको बोलते हैं बेटा, मात्रक कोष्टिका, वो क्या होती है बेटा? एकक सेल या मात्रक कोष्टिका, एकक सेल या मात्रक कोष्टिका इसको बोलते हैं। तो किसी क्रिस्टल की, जो हम लोग क्रिस्टल ठोस पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल जालक पढ़ने वाले हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई, उसकी सबसे छोटी इकाई को एक क्यूब माना गया है। 3D अरेंजमेंट होगा बेटा। इसमें 3D अरेंजमेंट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली एक्सेस मान लो ये है जेड एक्सेस, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास वाई एक्सेस हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास एक्स एक्सेस हो जाएगी, एक्स वाई जेड। ये बेटा ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल होगा बेटा, यस ऑफ कोर्स होगा। इनके बीच जो एंगल होगा, एक एंगल अल्फा हो जाएगा, एक एंगल बीटा हो जाएगा, और एक एंगल बेटा हमारे पास गामा हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा एंगल हो जाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? सबको समझ में आ रही है कि अल्फा बीटा गामा एंगल भी हमारे पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से 3D क्रिस्टल जालक को प्रदर्शित करने के लिए कितने पैरामीटर चाहिए होंगे? 6 पैरामीटर की आवश्यकता होती है। ABC 3 भुजाएं चाहिए होती हैं, और उनके बीच 3 एंगल चाहिए होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ये हमारे पास एक एकक सेल है। ऐसे ही एक एकक सेल या मात्रक कोष्टिका जो सिंपल क्यूब होता है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। बार बार बेटा क्रिस्टल जालक ये एकक सेल जुड़ते जाते हैं, और एक संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, जिसमें लाखों, हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, ऐसे लाखों एकक सेल आपस में जुड़कर एक क्रिस्टल ठोस का निर्माण करते हैं। हम लोग जोड़ते कैसे हैं, मैं उसके बारे में जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा। एक एक्सेल क्रिस्टल जालक को बनाना सिखाऊंगा कि क्रिस्टल जालक कैसे बनाते हैं। मैं थोड़ा सा तुम्हें यहाँ आइडिया देता हूँ कि कुछ खास नहीं होता बेटा बनाना। आप एक सिंपल क्यूब बना लीजिए, एक सिंपल क्यूब जो बनाएंगे उसी को उसी एक्सेस के अकॉर्डिंग आप बढ़ाते जाइए, और आप दूसरा खट से बना देंगे बेटा। इस तरीके जितना बड़ा आपको क्रिस्टल जालक बनाना है, आप खट से बनाते चले जाएंगे। आप बस जितनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बेटा हमारे पास एक्सेस हैं, उनको उसी ऑर्डर में आप करते जाइए, उसी ऑर्डर में बेटा आप रखते जाइए। आप खट से क्या करेंगे, पूरा क्रिस्टल जालक बना देंगे बेटा। तो जो क्रिस्टल जालक का फॉर्मेशन होता है काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से एक क्रिस्टल जालक को बेटा बना रहा हूँ। तो क्रिस्टल जालक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता बेटा बनाना, ये काफ़ी ज़्यादा आसान होता है।
यहाँ आप देख रहे होंगे एक क्यूब के ऊपर दूसरा क्यूब आ रहा है बेटा, क्यूब आ रहा है। जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। ये अभी तो 2D जैसा दिख रहा होगा, मैं बनाऊंगा तो आप आगे पीछे भी क्रिस्टल जालक आपको दिखेंगे। फिलहाल मैं अभी बात करता हूँ 3D। तो जो 3D हमारे पास अरेंजमेंट है उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल सिस्टम जो है, क्रिस्टल निकाय जो है वो कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं। टोटल कितने प्रकार के हो जाएंगे बेटा? टोटल जो क्रिस्टल निकाय होंगे वो 7 प्रकार के हम हो जाएंगे। हमारे जो 7 प्रकार के, इनको फर्दर जो ब्रेबेज साइंटिस्ट थे वो क्या करेंगे, वापस बताएंगे कि इनके भी पार्ट्स होते हैं। तो जो टोटल होते हैं वो 14 प्रकार के हो जाएंगे। 14 प्रकार से मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊं तो रियल में बेटा सच में ये है कि 32 प्रकार की संरचनाएं क्रिस्टल जालक में बन सकती हैं। 32 प्रकार की संरचनाएं क्रिस्टल जालक में बन सकती हैं। लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे 7, और ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे जो ब्रेबस ने 7 को फर्दर बांटा है वो 14 प्रकार से बेटा बांटा है। हम लोग उनकी बात करेंगे। अभी हम लोग उनकी बात करेंगे कि किस प्रकार से ये 14 प्रकार से बांटे जा सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि 3D अरेंजमेंट तो समझ में आ गया कि 3D अरेंजमेंट बेटा कॉपी पेन तैयार रखिए और नोट करते जाइए हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो मैं दिखा रहा हूं। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना है आप करिए, लेकिन अपने नोट्स अच्छे से मेंटेन करिए। जिस ऑर्डर में, जिस वे में मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिस वे में आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से पढ़ना बेटा। जब सीखेंगे तो मस्त सीखेंगे, मज़ा आएगा सीखने में। और असली मज़ा तो तब आएगा जब आप क्वेश्चन पेपर करेंगे और एकदम क्वेश्चन पेपर आपसे आसानी से बनेगा बेटा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत एडवांस पढ़ा रहा हूँ, जेई का पढ़ा रहा हूँ, नीट का पढ़ा रहा हूँ, नहीं बेटा। मैं बेसिक बोर्ड का पढ़ा रहा हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी एंड बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये मैं गारंटी देता हूँ 100%। आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, घर पे मेहनत करेंगे, सीखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे पेपर 100% बनेगा, ये आप इतना भरोसा रख सकते हैं। बाकी आप नोट्स करते जाइए बेटा, नोट्स बनाते जाइए। तो इसके आधार पर जो क्रिस्टल निकाय है बेटा 3D के आधार पर कितने भागों में बांटे गए हैं, तो मैंने जैसे बताया कि 7 प्रकार से बनाए गए बेटा। 7 प्रकार के हमारे बनेंगे, उसको बोर्ड पे बना लेता हूँ। हमारे पास क्यूबिकल है, टेट्रागोनल है बेटा, आर्थोरोम्बिक है, जो हम लोग करने वाले हैं बेटा। क्यूबिकल करेंगे, टेट्रागोनल करेंगे, आर्थोरोम्बिक करेंगे, हेक्सागन करेंगे, जो हेक्सागोनल बनेगा बेटा ना, रोम्बिक करेंगे बेटा, रोम्बस, मोनोक्लिनिक करेंगे बेटा, और ट्राइक्लिनिक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइक्लिनिक रहेगा। ये ट्राइक्लिनिक और हेक्सागन, ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। इसमें ना तो हमारे जो ABC भुजाएं होती हैं, ना तो ये बराबर होती हैं एक दूसरे के, और ना तो अल्फा बीटा गामा, ना तो इनके बीच के एंगल बराबर होते हैं, ना ही 90 के बराबर होते हैं। तो मोस्ट अनसिमेट्रिकल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राइक्लिनिक का। हम लोग करते हैं इनको, आगे डिटेल में इनके स्ट्रक्चर बना के इनको लिखते हैं, देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं जो जिस वे में आपको ये सिखाऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिक वाइज रहेगा, काफ़ी आसान बना देगा। जो क्रिस्टल निकाय है वो उनको कितने भागों में बांट सकते हैं, यह सबको बेटा 7 प्रकार से बांट सकते हैं। क्या ये समझ आ रहा है? मैं वापस से चलता हूं। जो बंडी था वो एक प्रकार की पैकिंग थी, गोले एक लाइन में अरेंज होते जा रहे थे। जो 2D था उसमें मैंने देखा कि स्पेस में एटम्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे अरेंज किया जा सकता है, स्पेस लैटिस कैसे बनाए जा सकते हैं, उसके आधार पर टोटल 5 प्रकार के हमारे पास 2D संरचनाएं, 2D क्रिस्टल जालक बने। जो हमारे पास 3D है, हमारे पास 3D में बेटा ABC 3 भुजाएं हैं, उनके बीच 3 एंगल हैं, टोटल 6 पैरामीटर हैं। इनमें कोई ना कोई रिलेशन निकालेंगे। इसके आधार पर क्रिस्टल निकायों को हम लोग 7 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, 7 प्रकार की संरचनाएं दे सकते हैं। इन 7 प्रकार की संरचनाओं के छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे, जिनको हम लोग ब्रेबेस, जो इसको एक्सप्लेन करेंगे ब्रेबेस। तो ब्रेबेस चालक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिस्टल निकाय कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। ब्रेबेस चालक कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं? 14 प्रकार के। अभी 32 ओवरऑल जो कहानी है वो अभी तुम्हारे लेवल में बेटा नहीं है, तुम्हें नहीं बताई जाएगी, मैं आगे बात करूंगा। आप देखेंगे, आप एनसीईआरटी बुक्स उठा के देखेंगे, आप स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेंगे। मैं इसको बना लेता हूँ बेटा, मैं इसको बनाता हूँ, टाइम को बचाते हुए मैं इसको बना लेता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। एक बार तो है ना बेटा, समझ में आ गया ना? तो मैं एक बात बोलूँगा, जो 3D के पढ़ाने की बात आपको अच्छा लगता है तो आप, जो जनरल रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ये कॉमन बातें हैं। मुझे पता है कि आप समझदार हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि लेक्चर बहुत ही मज़ेदार आने वाले हैं। नॉलेज से भरपूर होंगे बेटा, कंटेंट से भरपूर होंगे, आपको भी मज़ा आएगा, कुछ इस टाइप से मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। 3D क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप के बनाए जा सकते हैं, ठीक है?
तो बेटा 3D क्रिस्टल लैटिस का मैंने क्या किया है, यहाँ पर टेबल बना लिया है टाइम को बचाते हुए। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है बेटा, तो थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा याद करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। जिस ऑर्डर में मैंने सेट किया है 3D क्रिस्टल लैटिस जो हमारे पास है, मैंने लिखा वहां पर क्यूबिकल, एक दो मैंने हिंदी में नाम लिख दिए, बाकी आप अपने पास जो भी आपके पास बुक्स हो, रेफरेंस बुक जो भी आप ले रखे हो, जैसे श्रीवास्तव बाउंड्री खन्ना है, एनसीईआरटी ले रखे हो, पी बहादुर ले रखे हो, बेटा जो भी आप बुक्स ले रखे होगे उस बुक से आप देख के हिंदी में भी नाम लिख सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से आप कोशिश करें कि इंग्लिश में ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो घनी संरचना है, क्यूबिकल है, टेट्रागोनल है, आर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये हमारे पास क्या हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप। टोटल कितने प्रकार के हमारे पास क्रिस्टल जालक थे, 7 टाइप के शायद। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो टोटल है बेटा कितने टाइप के हैं क्रिस्टल जालक, हमारे पास 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक हैं। मैं एक बार पानी पी लेता हूं थोड़ा। अच्छा लगा बोलते बोलते, क्या है कि पता ही है पानी की रिक्वायरमेंट भाई, हाइड्रेशन तो हाइड्रेट तो होना सभी को चाहिए बेटा, पानी तो सभी की भैया बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो बात करते हैं इसको कैसे याद करेंगे। मैंने दिखाया क्यूबिकल, ये जो स्ट्रक्चर है इससे ये पता चलेगा कि इनके बीच एक्सेस के बीच रिलेशन क्या आएगा। आप बुक से भी देख के आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले काम आपको करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप अच्छे से नोट्स इसको नोट्स में कर सके बेटा, अच्छे तरीके से आप नोट्स बना सकें। अच्छा बात आगे आती है कि हम लोग कैसे याद करेंगे अब रिलेशन एक्सेस का। तो याद रखें रिलेशन, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्यूबिकल जो है उसमें एक्सेस और एंगल के बीच का क्या रिलेशन होगा, कैसे करेंगे, आराम है बेटा। देखिए मैं एक्सेस का रिलेशन बताता हूँ। बच्चा छोटा होता है, इस तरीके से कहानी से याद रखेंगे, जब बच्चा छोटा होता है बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे बिगड़ने लगता है। मतलब ये पहले छोटा बच्चा है, सारे एक्सेस बराबर होंगे, A = B = C, लेकिन जैसे बच्चा बड़ा हुआ थोड़ा बिगड़ गया। देखो थोड़ा बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया बेटा, ये ट्रिक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखने का। थोड़ा और बच्चा बिगड़ गया, तुम्हारे जैसा हो गया, तो ये पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। मतलब पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजें कर रहा है, पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजें कर रहा है, इधर उधर गलियां घूम रहा है और इधर उधर है ना बाकी। अब मैं बस कहना नहीं चाहता हूँ, तुम लोग समझ गए होगे। तो जो भी खुराफाती कर रहे हो बंद कर दो बेटा, पढ़ाई पे फोकस कर लो। तुम्हारे पास 2-4 साल हैं बस जिंदगी को बनाने के, अपनी लाइफ को सेट करने के। बच्चा छोटा होता है पूरा सीधा होता है, थोड़ा बड़ा होता है थोड़ा बिगड़ता है, पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। फिर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, भार बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट करता है। एक समय ऐसा आता पूरा समझ जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है, कुछ लोग तो पूरी तरीके से समझ जाते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग पूरी तरीके से फिर बिगड़ जाते हैं। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। सीधा, थोड़ा सा बिगड़ा, पूरा बिगड़ गया, फिर थोड़ा सीधा हुआ, पूरा सीधा हुआ, उसके बाद पूरा बिगड़ गया। वैसे भी लोग कहते हैं बुढ़ापे पे दिमाग सटिया जाता है, तो ऐसा भी में भी हो सकता है, ऐसा भी में हो सकता है। मैं एक एंगल की बात करूं, आप स्ट्रक्चर देख के समझ सकते हैं। तो 3 एंगल हमारे याद रखना बेटा। याद कैसे रखेंगे, इसको याद रखने का ट्रिक है, इसको ऐसे याद रखेंगे जैसे इसका सी लिख लिया बेटा, ये कुछ हो जाएगा, कुछ तो में बेटा ये ओ भी आ जाएगा, कुछ तो है में बेटा एच आ जाएगा। इसका मैं अल्फाबेट ले रहा हूँ, ठीक है ना। क्यूबिकल हो गया, टेट्रागोनल हो गया, आर्थोरोम्बिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया बेटा। कुछ तो है रहमत मेहनत तुम्हारी, कुछ तो है रहमत मेहनत तुम्हारी। इस ट्रिक से हम लोग इसको सीरियल वाइज याद रखेंगे। सीरियल वाइज अगर तुम लिखोगे कुछ तो है मेहनत रहमत तुम्हारी, रहमत मेहनत तुम्हारी, इस ट्रिक से याद रखोगे तो ये ऑर्गेनाइज वे में तुम्हें याद रहेगा। अच्छा, तीनों एंगल हमारे पास बराबर हो गए। हेक्सागन सभी लोग जानते हैं कि हेक्सागन में बेटा एक ये हमारे पास जो एंगल होता है बेटा, ये कितना हो जाता है 120 हो जाता है। और ये हेक्सागन में इस तरीके से परपेंडिकुलर है, तो हमारे पास ये ए और बी बेटा ये कितना हो जाएगा, एंगल 90 हो जाएगा। अच्छा, मैं इसकी बात करूं तो इसके बाद हमारे पास अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 होते हैं, तो यहां तक हमारे बराबर थे। हेक्सागन में ऐसे याद रहेगा। अब इसमें बात करते हैं ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक याद रहेगा बेटा, इसमें तीनों एंगल बराबर तो होते हैं पर 90 के बराबर नहीं होते। ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, ना तो एक्सेस बराबर होती है ना तो एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना। अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, बीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू बेटा 90 होता है। अल्फा इक्वल टू बीटा अल्फा गामा इक्वल टू 90 होता है, बीटा 90 नहीं होता। थोड़ा सा हमको याद रखना है, मोनोक्लिनिक जो होता है उसमें थोड़ा सा हमको याद रखना पड़ेगा, चीज़ें याद रखने वाली तो बेटा याद रखना पड़ेगा आपको। ये मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मैं अपना मोबाइल नंबर बता दूं तो मेरा मोबाइल नंबर 324121 है। आगे के नंबर्स मुझे याद नहीं है, अल्फाबेट निकल गया। आगे के नंबर से मैं याद नहीं है, तुम याद कर लेना बेटा 324121।
ये आपको ये बताते हैं कि टोटल जो ब्रेवियस चालक होते हैं, ब्रेवियस लैटिस होते हैं, वो कितने हो सकते हैं। 3, 2, 5, 4, 9, 1, 10, 11, 12, 13 और 1, 14। टोटल कितने बन सकते हैं? 14। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टेट्रागोनल है उससे कितने प्रकार के ब्रेवियस चालक, कितनी संरचनाएं बन सकती हैं? 2 प्रकार की बन सकती हैं। जो आर्थोरोम्बिक होता है उससे कितने बन सकते हैं? 4 बन सकता है। हेक्सागन कितना बन सकता है? एक ही प्रकार का बन सकता है। टोटल कितने प्रकार के ब्रेवियस चालक रहेंगे बेटा? 14 प्रकार के रहेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? चीजें याद करने वाली है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट से आप याद कर सकते हैं। 32, 41, 121 कुछ तो है रहमत मेहनत से तुम्हारी। बच्चा छोटे से धीरे धीरे बिगड़ता है, पूरा बिगड़ जाता है, सीधा थोड़ा होता है, पूरा सीधा हो जाता है, बाद में पूरी तरीके से बुढ़ापे पे वैसे भी दिमाग लोगों का सटिया जाता है। ऐसा हम नहीं, कुछ लोग कहते हैं, भैया हम कभी नहीं कहते हैं। तीनों एंगल बेटा बराबर होते हैं। हेक्सागन में फिर आते हैं तो हेक्सागन में क्या होता है? एक एंगल 120 होता है। इसमें तीनों एंगल बराबर होते हैं, 90 के बराबर नहीं होते हैं। इसमें अल्फा गामा बेटा जो है, अल्फा गामा 90 के बराबर होता है पर बीटा 90 के बराबर नहीं होता। और लास्ट वाला क्या है? मोस्ट अनसिमेट्रिकल है। कोई भी चीज उसमें बराबर नहीं होती तो हमें याद रखेंगे मोस्ट अनसिमेट्रिकल है बेटा। 32, 41, 121 नंबर हो गया। एग्जाम्पल कुछ आपको याद रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एग्जाम्पल याद रखना, लेकिन आप अगर याद कर पाएंगे तो कुछ ना कुछ ब्रेन पावर आप दिखाएंगे। वैसे भी आप 10-12 सालों से यही करते हैं, चीजें रटते चले आ रहे हैं भाई। आपने पीजी, केजी, एलकेजी, यूकेजी किया होगा, फर्स्ट किया होगा, सेकेंड, थर्ड, आप 10 क्लास 10 तक अभी तक कर क्या रहे थे? देखेंगे तो उसमें लर्निंग प्रोसेस जो है, रटने वाली वो ज्यादा काम होगा और समझने वाला काम जो वर्क है बेटा कम होगा, कम किया होगा। इसलिए हम लोग उस रटंत विद्या को जो आपने सीखा है उसको लगाएंगे, उसको याद कर लेंगे बेटा। एग्जाम्पल्स कुछ याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको बेटा नोट करेंगे और यहाँ से हमारा ये जो 3rd लेक्चर है ये खत्म होता है। हम लोग छोटे मैंने बताया कि छोटे लेक्चर्स में हम लोग उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होता है, एक सेल क्या होता है, जो आज हम लोगों ने अभी पढ़ा भी। उसके प्रकार SCC, BCC, FCC, क्रिस्टल लैटिस, ECC जो है, ECC दो टाइप के हैं, उनको कैसे करेंगे, उनके बीच रिलेशन क्या होता है, जो फेस होते हैं, फलक होते हैं, वो क्या होते हैं, कोरें कितनी होती हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा।